हरे भरे पहाड़ों और बहती नदियों से घिरे एक शांत गांव में एलेक्स नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन संस्कारों से भरपूर। एलेक्स दयालु, धैर्यवान और सपनों से भरा हुआ था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब एलेक्स अपने माता पिता की मदद खेतों में करता और गांव के छोटे छोटे काम करता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी एलेक्स कभी शिकायत नहीं करता था। रात में जब पूरा गांव सो जाता, तब वह दिए की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता और अपनी पसंदीदा कला लकड़ी की नक्काशी का अभ्यास करता। कई बार उसके हाथ दुख जाते और उसकी नक्काशी टूट भी जाती। वह थक जाता था, लेकिन खुद से कहता, हर छोटी मेहनत मुझे मेरे सपने के करीब ले जा रही है। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। इतनी मेहनत क्यों करता है? वे कहते, तू हमेशा गरीब ही रहेगा। लेकिन एलेक्स ने उनकी बातों को अपने दिल में जगह नहीं दी। उसे पूरा विश्वास था कि मेहनत और धैर्य से किस्मत बदली जा सकती है। वह रोज अभ्यास करता रहा। उसने प्रकृति को ध्यान से देखा, पत्तों की आकृतियाँ, पक्षी और पेड़, और धीरे धीरे उसकी नक्काशी और सुंदर होती गई। उसकी हर असफलता उसे कुछ नया सिखाती थी। एक दिन गांव में राजमहल से एक संदेशवाहक आया। राजा ने पूरे राज्य में सबसे अच्छे कारीगर की खोज के लिए प्रतियोगिता घोषित की थी। विजेता को सोना और राजकीय कार्यशाला में काम करने का अवसर मिला। एलेक्स थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की और अपनी सारी सीख, मेहनत और दिल लगाकर एक खास नक्काशी बनाई। प्रतियोगिता के दिन अमीर और अनुभवी कारीगर अपनी चमकदार कृतियाँ लेकर आए। एलेक्स की नक्काशी साधारण थी, लेकिन उसमें सच्चाई, धैर्य और मेहनत साफ दिखाई दे रही थी। निर्णायकों ने उसकी बारीकी और भावनाओं को महसूस किया। राजा खड़े होकर बोले, यह कृति भले ही सबसे चमकदार न हो, लेकिन इसमें सच्ची मेहनत और लगन झलकती है। ऐसी कला केवल निरंतर परिश्रम से ही आती है। एलेक्स ने प्रतियोगिता जीत ली। उसकी ज़िंदगी बदल गई, लेकिन वह हमेशा की तरह विनम्र और ईमानदार बना रहा। जिन गाँव वालों ने कभी उस पर शक किया था, अब वही उसकी तारीफ़ करने लगे। बच्चों ने उसकी कहानी से एक बड़ी सीख ली। मेहनत भले ही धीरे फल दे, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। कहानी की सीख, मॉरल, मेहनत और धैर्य से ही सच्ची सफलता मिलती है। जो कभी हार नहीं मानते, वही अंत में जीतते हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।